इसके पहले नहीं थे? इसके पहले तो स्टोन एज में तो नहीं था। स्टोन एज में नहीं था, ये थोड़ा सा कहना इम्प्रॉपर होगा। कम था, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। यस, वी माइट से। स्टोन एज में भी था। फिर इसके बाद जो है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं मिला कि किस चीज़ के था, लेकिन इसमें मैंने बुक में किसी में पढ़ रहा था, सुना इसके में, उसमें लिखा था कि स्टोन एज से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। लेकिन जो इसका बेसिकली वो है ना, तो वही जो आप बोल रहे हैं, हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें आता क्या क्या है स्कल्पचर में, आपको पता है स्कल्पचर में क्या क्या आता है? एक तो क्या आएगा, आइडल्स आएगा, एक तो पोट्री आएगा, और एक तो सील्स आएगा। ये तीन चीज़ें मैन थी हड़प्पा टाइम में। आइडल्स में आपको पता ही है कौन कौन सा है। मदर गॉडेस, प्रीस्ट, डांसिंग गर्ल है, मदर गॉडेज है ना, डांसिंग गर्ल है, मदर गॉडेज है, और एक वो जो बियर्ड प्रीस्ट जो थे ना, मोहनजोदाड़ो मिलते हैं वो। तो ये तीन चीज है मेनली, है ना। बाकी जो है सील्स में तो आपको पता ही है, पीपल वाला। सील्स में जो है ना, जैसे हर तरह के एनिमल्स मिलते थे, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है ना बेसिकली ना, वो एक चीज ध्यान रखना है, क्या है? काऊ। सभी प्रकार के ऑलमोस्ट एनिमल्स के उसमें इमेज था, लेकिन केवल एक एनिमल को छोड़कर, किसको? काऊ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको यही चूंकि पेस्सी यहीं से क्वेश्चन पिकअप कर सकता है कि काऊ का नहीं था। बाकी को पता है पशुपतिनाथ के सील्स मिलते हैं, पशुपति जो महादेव सील्स है ना, पशुपति के सील्स मिलते हैं। तो ये हम जो है ना कह सकते हैं। अब आया पोट्री में जो है ना, इसका कलर पूछता है। ब्लैक है ना, रेड ब्लैक पोट्री, इसको ऐसा बोलते हैं RBP, रेड ब्लैक पोट्री था, है ना। इसको BRW कहते हैं, मतलब ब्लैक रेड वेयर। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, बोलेगा मौर्य से, गुप्ता से, या फिर वैदिक से, तो दैट इज ए राम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इसमें तीन चीज मेन थी। बताइए, कोई डाउट? नो। अब जैसे मतलब अगर मेन से पूछ दिया तो आपको क्लासिफाई से कर सकते हैं तीन चीजें, लोग इसमें जो डाल देंगे आर्किटेक्चर भी। ये दिक्कत है, इसलिए मैंने 300 से क्लासिफाई कर दिया है। मैं वही बोलने वाली थी, अब तो अगर आ भी गया तो डाउट नहीं होगा, क्योंकि पहले से क्लियर है कि आर्किटेक्चर स्कल्पचर कहाँ का है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या आ सकता है। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक चीज और मैंने अभी साथ नहीं बताया है स्कल्पचर में। लड़कियों का मेन है वो समझ गया मैं, नेकलेस वगैरह का, ऑर्नामेंट्स। यस, ऑर्नामेंट्स। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें। तो ये एक एंगल ये भी आप कवर कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो ये देखिए 4 एंगल हो गए ना, बस यूपीएससी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली, ठीक ना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसमें जो है ना मेन और फीमेल दोनों के लिए था ऑर्नामेंट्स। लोग उसमें फ्रेम कर सकते हैं ऑप्शन में, केवल फीमेल के लिए था तो रॉन्ग है, दोनों के लिए था। इसके बाद कौन सा एज आता है? इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मौर्य, आयरन एज। आयरन आया था, लेकिन आयरन में स्कल्पचर नहीं मिला है, पता नहीं क्यों। तो इसके बाद आता है सीधे मौर्य। बताइए, मौर्य का कोई स्कल्पचर आपको याद आ रहा है क्या? स्कल्पचर पोट्री मौर्य में थी।
ऐसा तो नहीं थी मेरे हिसाब से। मैंने कि पढ़ा है कि जैसे आप ये जो बताया थी, ना नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी है, ये मौर्यन पे भी ना, मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ पोट्री थी, हाँ लेकिन एग्जाम्पल नहीं मिला है। नॉर्दर्न ब्लैक नॉर्दर्न वेयर नॉर्दर्न पॉटरी, ब्लैक नॉर्दर्न, हाँ NBW, हाँ एन NBW नॉर्दर्न नॉर्दर्न, ब्लैक वेयर पॉटरी। हाँ हाँ ये थी। यस। राइट। हम्म इसमें जानते क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम्म पर एक चीज़ आप याद रखना, हम्म जो पिलर है हम्म क्या स्कल्पचर में आएगा? पिलर तो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में आता है ना। लेकिन उसके ऊपर जो वो स्तंभ जो है वो सब स्कल्पचर में डाल सकते हैं, जैसे वो जो लॉयन है, बुल है। हाँ तो इसलिए जो है ना, इस समय के पिलर जो है ना फेमस था, तो इसको हम डाल सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं सही है। अच्छा। पिलर किस में आएगा, कोर्ट में कि पॉपुलर में? पिलर पॉपुलर, नहीं नहीं कोर्ट में, कोर्ट में। पॉपुलर में तो सिर्फ केव है। इसीलिए मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा था, इसलिए बताया नहीं था, मुझे पता था, मैं रुक जाता हूँ जहाँ पे पूछना होता है ना। फिर इसमें पॉपुलर में जो है, जानते क्या आया था, आपने सुना होगा यक्षिणी, यक्षिणी, यक्ष। इसके इसके फिगर मिलते हैं स्तूपास में। तो ये थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें मौर्य में इतना ही था बेसिकली। फिर आता है क्या, पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्यन क्या था? इसमें क्या था? कॉइन्स वगैरह, कॉइन्स। पोस्ट मौर्य में कॉइन्स ठीक है, लिख सकते हैं, जनरल है, कुषाण वगैरह आ गए थे ना। कुषाण। और कोई कलर इसमें भी था क्या? और गोल्ड, वो मतलब सिल्वर और गोल्डी तो चल रहा था। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज हाँ मान सकते हैं, लेकिन कलर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें नहीं है। आप इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं, क्या बताइए? आइडल मेकिंग। नहीं, आइडल मेकिंग मतलब एग्जाम्पल? बुद्धिज्म का महायान बुद्धिज्म के समय से। इसमें कुछ स्कूल का नाम याद आ रहा है आपको? स्कूल, बुद्धिज्म से रिलेटेड स्कूल, 3 स्कूल। गंधारा, मथुरा, अमरावती। ये इसमें आएगा एक्चुअली, यूपीएससी पूछ चुके हैं मेंस में इसको। पोस्ट मॉडर्न के इस स्कूल को समझाइए, इसमें तो वही 3 मैं स्कूल कह रही थी, आएगा। बुद्धिज्म का आइडल तो स्कूल तो वही थी ना। तो ये गंधारा, मथुरा, अमरावती और अमरावती, इन तीनों के फीचर यस। देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं। क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में है तो इसका फॉरेन इन्फ्लुएंस रहेगा। और जो है ना सेंटर पे मथुरा, इस पर भी रहता है, लेकिन इस पर नहीं रहता, अमरावती पे। कलर आप याद कर लीजिएगा, कलर कौन कौन से हैं इनमें, राइट। और जो है इसको किसने पेट्रोनाइज किया था, यस, है ना। हाँ, और जो मथुरा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मथुरा जो है ना, ये सेकुलर था, और बाकी ये दोनों जो है ना सेकुलर नहीं थे। हाँ, प्योर बुद्धिज्म। हाँ, ये दोनों बाद में डिक्लाइन हो गए थे, लेकिन ये कभी डिक्लाइन नहीं हुआ, अपने आज तक भी प्रिवेलेंट है। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल उसको लिख रहा हूँ, बाकी जो है ना आपको बुक्स वगैरह से मिल जाएगा। बाकी इनके फीचर जो है ना आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है, याद है। तो ये है। अब आता है क्या, गुप्ता। गुप्ता, तो गुप्ता में देखिए क्या आएगा बताइए? मूर्ति कला। मूर्ति कला मतलब वो तो स्कल्पचर ही मूर्ति कला होता है ना। आइडल्स तो हाँ ठीक है, गौतम मतलब बुद्ध के आ जाएंगे, जैसे अजंता में जो बनाए गए थे ना, है ना, तो वो आइडल्स में आ सकते हैं। बाकी ज़्यादा फेमस नहीं है गुप्ता स्कल्पचर के लिए, तो इतना इम्पोर्टेंट है। अब बताइए मिडेवल में, मिडेवल में कुछ है? कॉइन्स वगैरह मुझे याद आ रहे हैं।
कॉइन्स तो हर जगह रहता है। अभी इसके बीच में एक पल्लवा आएगा, पल्लवा में एक चीज फेमस है। क्या स्कल्पचर बनाया गया है, जानते क्या? डिसेंट ऑफ ओके, गंगा, समझ गई मैं, महाबलीपुरम। हाँ अर्जुन पिनेस। कहाँ ये महाबलीपुरम? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। फिर पल्लवा के बाद एक आता है चोला में, एक चीज फेमस है, नटराज। नटराज। नटराज मतलब किसका? शिव। शिव। तो ये जो है देखिए, अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि डिस्क्राइब द स्कल्पचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो आपको जो है ना इन सब के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको मेंस के हिसाब से मैंने बता दी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसलिए बताया मैंने, जो मेन डायनेस्टी थी। अब बाकी प्रीलिम्स के लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा एग्जाम्पल ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी स्कल्पचर जो है ना मुगल पीरियड में था क्या? ऐसा नहीं है, उसमें भी नहीं है, मॉडर्न इंडिया में भी नहीं है, कहाँ से स्कल्पचर रहेगा? है लेकिन जो है ना अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये है स्कल्पचर, इसमें आप जो है ना आप एग्जाम्पल ऐड कर लेना, और बाकी जो है ना प्रीलिम्स की स्पेसिफिक से एग्जाम्पल जरूरी है। बाकी ये जो है ना मैंने ऑर्डर में बता दिया है। कोई डाउट? नो, इट्स जस्ट रिवीजन लाइक ना। हाँ तो ये नहीं तो है। अच्छा, जैसे मॉडर्न का अगर स्कल्पचर बात करें तो क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है रिगार्डिंग मॉडर्न स्कल्पचर। हाँ बनाया जा सकता है, पर जैसे कि अभी जैसे जो राम मंदिर वाला चल रहा है, तो अभी ये क्या अभी 22 को जो होने वाला है क्रेमेशन, तो वो जानते किस में आ जाएगा? वो भी हिस्ट्री वाले पार्ट में आ जाएगा। हाँ क्योंकि मैंने नीतीश आज मेन टॉपिक देखिए हो गया स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इसके अंदर स्तूपा भी हो गया, पोट्री भी हो गया, टेम्पल भी हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गई। अब चलते हैं अपन किसमें? टेंजिबल में केवल एक चीज बचा है अब, क्या? पपेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये, बचपन में मैं ऐसा करता था। हाँ लेकिन ये मुझे मतलब इंटरेस्टिंग था, बट इसमें जो नाम है अजीब अजीब से वो नहीं याद। मैं आपको तरीका बताता हूँ, डोंट वरी। पुतुल नाच, आई विल टेल यू। देखिए ये ज़्यादातर ये प्रीलिम्स में आएगा कि कौन सी स्थिति, कौन सी पपेट्री है, लेकिन अगर मेंस में आ गया ना मैं आपको उस पेपेट्री से बता रहा हूँ। बाकी आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा अपने से। देखिए इसका जो सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है कहीं से ना, तो कहाँ से मिलता है? एक वो है शिला पट्टिकरम। हाँ ये तमिलनाडु में है। संगम लिटरेचर। हाँ तो यहाँ से जो है ना इसका रेफरेंस सबसे पहले मिलता है अर्लीस्ट। ओके। तो ये मतलब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि मेंस से भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी जो पपेट्री होते हैं बेसिकली वो 4 टाइप की होती है, स्ट्रिंग, ग्लव्स, रॉड, ग्लव्स हाँ जिसको बोलते हैं, और फिर रॉड और शैडो। हाँ शैडो। देखिए स्ट्रिंग हाँ रस्सी है ना, छोटे बच्चे जो है ना, तो इसकी देखिए यूपीएससी अगर स्पेसिफिक होगा तो ये पूछ देगा कि डिस्क्राइब द स्ट्रिंग टाइप ऑफ पपेट्री, 150 पढ़े पे हैं। तो देखिए उस समय जो है ना कोई पढ़ के इसको जा नहीं पाएगा मेंस के टाइम में। तो देखिए आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। देखिए अगर किसी चीज़ की विशेषता पूछे थे ना, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक, देखिए अब रस्सी होगा तो इसमें जॉइंट लिम्स होगा, लिप्स होगा। फिर एक बता दीजिए कलर कुछ भी बता दीजिए, कौन चेक करने जा रहा है कलर कौन सा है, और बता दीजिए रीजन कहाँ पे मिलती है। तो ये जन राजस्थान में मिलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले एरिया में। राजस्थान में आपको पता है कौन सी? कठपुतली। ये मूवी भी है कठपुतली ना, देखें आप? मैं देखता हूँ। अच्छा इफ इट इज अच्छी देन आई विल वॉच। नहीं मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या है थोड़ा क्रिमिनल टाइप की है ना। बाकी इसमें और सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। फिर शैडो, देखिए शैडो जो है छाया, जैसे क्या है ना कि मतलब एक मतलब
कर्टेन लगा देते हैं और व्हाइट में जो है ना, वाइट फ्रेम पे से हाँ लगा शैडो देते बना हैं, बना तो के। जिसकी जो लाइट पड़ती है ना वो लाइट केवल दिखाते हैं, रियल को नहीं दिखाते, उसको बोलते हैं शैडो। तो एक तो आपको पता है रावण छाया, यस, रावण छाया। उसका नाम ही छाया है, उड़ीसा में है। तो इस टाइप का है। फिर ये कहते ग्लव्स, मतलब समझ गए ना, ग्लव्स वाला मैं नहीं देखी। मतलब जो है ना, जैसे क्या है कि आई विल सर्च। अगर ये वाली उंगली घुमाएंगे ना तो उनका सिर घूमेगा, ये वाली करेंगे तो उनका पूरा हाथ घूमेगा, ऐसे कुछ सिस्टम से बनाते हैं जो। अब देखिए मतलब इमेज में उसको ग्लव्स बोलते हैं, मतलब जो है ना। ये जो पाम से होता है ना, ये हो ना, ये इसका जो एग्जाम्पल लेके ना केरला में है पावाकोथो। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ चुका है फिल्म्स में। फिर होता है रॉड। रॉड तो आपको पता ही है ना। रॉड से जो है ना इसका जो मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है ना। इसके लिए जानते एक क्या है, एक है पुतुल नाच है, पुतुल नाच, ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये है, देखिए अगर मेंस में आता है इनका कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो, और तो एग्जांपल आपको बता दे कैसे एग्जांपल है ना, कि एक कलर में, एक रीजन में मेड नोट आई थिंक ना ऑफ दिस परफेक्टली का। यस, अ वेरी गुड डायग्राम आई हैव। यस, दिस वन। हाँ वही फिल्म्स के प्रोड्यूसर आपने लिखा है। सही है। लेकिन मेंस प्रोड्यूसर थोड़ा सा जो है ना फीचर जो है ना, आपको 3 चीज़ों में ध्यान रखना है। एक तो जॉइंट सेटिंग है, कलर है और एक रीजन। 3 चीज़ों में जो है ना, आप किसी का भी जो है ना चीज़ अच्छा है तो उसमें जल्दी अच्छा दिखती है। जैसे रोड है थोड़ा सा कम सा लगाना पड़ेगा, देखिए बस बैटरी में इतना ही बेसिकली। फिर देखिए क्या है यहाँ, आई थिंक सब हो गया। हैंडीक्राफ्ट में ये सब चीज़ें आएगा। फोक आर्ट वाले जो होता है ना, ये बार्ली वगैरह, वो तो उसको बाद में कर लेंगे, पेंटिंग के साथ और उसके साथ कर लेंगे जो आगे वो आएगा मार्शल आर्ट वगैरह में। तो ये हो गया। अब चलते हैं, जानते कहाँ, थिएटर। हाँ उसके पहले चलते हैं डांस में। हाँ, डांस, ड्रामा, थिएटर। हाँ हम लोग चलते हैं अब इंटेंसिबल में, है ना। डांस, अच्छा डांस आप करते हैं? क्योंकि लड़कियों को डांस लगता है। I was active participant at my school. ओके, भरतनाट्यम? No, भारतनाट्यम जो नॉर्मली सिखाया जाता है। Even I had performed that Lavani dance, Maharashtrian dance. अच्छा हाँ, सुना Yes, at my 10th class, when I was 10th class. देखिए इसके बेसिकली 2 एस्पेक्ट होते हैं डांस के हमेशा, एक लस और एक तांडव। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक फीमेल वर्जन, दिस इज मेल वर्जन, राइट। डांस को जो है ना, डांस बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लासिकल और एक होता है फोक, जो हम लोग करते हैं फोक है बेसिकली, फोक डांस। क्लासिकल 8 होते हैं। और एक ये किसने क्लासिफाई किया होगा? संगीत नाटक अकेडमी ने। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना। 8 क्लासिकल डांस आपको पता ही है, भरतनाट्यम होगा। याद है ना। देखिए अच्छा, इनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है? वो मुझे नहीं याद होता है। नहीं याद होता? वो उड़ीसा जो क्वेश्चन पूछा है फिल्म्स में, दैट आई रिमेम्बर। एक पोज पूछा है वो। फायर डांस किसको बोलते हैं? फॉरेन डांस? फायर आग। फायर नो, भरतनाट्यम को। जो देखिए इसमें ऐसा घूमते हैं ना, को लगता है आग जल रही है। अच्छा। इसे उसको बोलते हैं भरतनाट्यम को, फायर डांस बोलते हैं। और जैसे जो कथकली होता है ना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है ना फेशियल मेकअप करते हैं सबसे ज्यादा। और जैसे मोहिनीअट्टम, मोहिनी का मतलब क्या होता है? गर्ल्स, मतलब जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है, तो इसको जनरली फीमेल परफॉर्म करती है। केरला का है ये। और जो उड़ीसी डांस है ना, इसमें त्रिभंगा पोस्चर रहता है। दिस वन इज आस्क्ड बाय त्रिभंगा, गोटीपुआ। फिर एक कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, है ना। एक होता है मणिपुरी। तो मणिपुरी में एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन से क्लासिकल डांस को रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ना अपने शांति निकेतन में ऐड किया था। अच्छा। तो है मणिपुरी कोई, तो ये फिल्म से पूछा जा सकता है। ये कथक तो को पता है, कथक डांस अपना नॉर्थ इंडिया का है। इसमें राधा कृष्ण की लाइफ स्टोरी को दिखाते हैं। सत्रिया डांस असम, वैष्णविज्म से वैष्णविज्म। अब इसमें ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डांस है
क्लासिकल डांस है जो मॉर्निंग में उसको डांस किया जाता है, केवल मॉर्निंग में। वो है क्या? सत्रिया सत्रिया। डांस। इसलिए भोर गीत आपने सुना होगा। भोर गीत yes. इसी के से, तभी तो भोर में Okay, मॉर्निंग में। तो ये कुछ एक डांस है, बाकी और कैटेगरी जो है ना आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ। आई हैव गुड नोट ऑफ दिस, लेकिन हाँ, मुझे हाँ। बोरिंग लगता है एक्चुअली, पता नहीं पढ़ता है क्यों। पढ़ने में। तो इवन आप उसको इमेज देखिए ना तो बोरिंग कम लगे। मेरे वॉलपेपर लगी है मेरे लैपटॉप में। अच्छा। मैं खोलूं तो वो मुझे नजर आए, लगा कर रखी हूँ मैं। इवन की जैसे ये क्या कहते हैं, संगीत नाटक अकेडमी 8 क्लासिकल डांस, देयर वन मोर डांस इज देयर, but it is not classical क्लासिकल actually. डांस It is added अकॉर्डिंग टू by इट। हाँ yes, it is added by culture ministry, but हाँ, it is not classical. That is classical। which is that? Bihu. Bihu is that, I think. Bihu. बिहू, यस असम। Yes, Assam. फोक डांस। फोक डांस मतलब क्या है? अब देखिए पीछे ऐसा पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोक डांस बताइए। जानते क्या है? लोग इसको भी रटते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आज से तैयारी छोड़ दो यार। ये डेली लाइफ का दिखाते हैं। हाँ, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा डेली रूटीन। Yes, और? daily life. और normally performed by common peoples. ओके, कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल से एक चीज और मिलेगी Tribal. कैरेक्टरिस्टिक है। Tribals. वो तो ट्राइबल ठीक है, एक कॉमन पीपल से ही एक कैरेक्टरिस्टिक और निकलेगी। थोड़ा दिमाग लगाइए क्या है। अब देखिए कॉमन पीपल करता है मतलब कोई भी कर लेता है, तो इट मीन्स के नो नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग। यस यस, वो तो मैं कहने वाली थी कि इसमें स्पेशल ट्रेनिंग या तो हाँ। इसको ऐसे स्पेशली ऐसे नहीं मतलब है लिंक किया जाता है। कॉमन पीपल बोल दिए, नो नीड स्पेशल ट्रेनिंग। फिर और बेस्ड ऑन, और बताइए 5 तो ऐसे बता सकते हैं कि आप फोक डांस का मतलब जनरली ऐसे थीम से रिलेटेड डेली रूटीन में मतलब किस में आ जाएगा आप क्या? जैसे डोमेस्टिक या हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हो गया, फेस्टिवल हो गया, है ना, या फिर मैरिज का हो गया, यस इसमें हो जाएगा। तो वो तो इसी में आ जाएगा डेली रूटीन में। लेकिन और बताइए बेस्ड ऑन रीजनल लैंग्वेज। यस, रीजनल होते हैं। हाँ, रीजनल लैंग्वेज एंड रीजनल एज वेल। अब देखिए 4-5 हो गए। लोग इसको भी रटते हैं। मैं सोचता हूँ यार फिर क्या है यार। नहीं इसको रटने की जरूरत नहीं, वी हैव टू, वीडियो चल रहा है ना। यस वी हैव टू सिट एंड थिंक। जस्ट थोड़ा थिंक करना है, थोड़ा सा एनालिटिकल होकर के, काम माइंड से, तो हो जाएगा। बाकी एग्जांपल ये आपको सेम पॉइंट ना, जितने भी फोक से रिलेटेड, वेदर इट इज फोक म्यूजिक, हाँ, फोक डांस, हाँ अभी folk म्यूजिक art, करेंगे मतलब तो सब उसमें आ जाएगा। these features all will be फोक included in डांस, folk फोक म्यूजिक, art. कुछ भी फोक मतलब कुछ भी फोक आर्ट में ही आ जाएगा। हाँ। आर्ट में वेदर इट इज सब म्यूजिक हाँ, और सब जगह डांस। अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए इसके एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा फोक डांस के। बताइए कोई एग्जाम्पल। जैसे कि गरबा, गरबा, और मध्य प्रदेश का राई। राई, गरबा हो गया जो वहाँ हाँ, करते हैं ना, वो गुजरात। नौ दुर्गा के टाइम में। दुर्गा, यस। घूमर डांस हो गया राजस्थान साइड। राजस्थान। ये है। अब चलते हैं इसी के साथ लेते हैं म्यूजिक भी इसी के साथ। देखिए म्यूजिक को जो है ना बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं म्यूजिक को? 2, एक तो क्लासिकल, एक फोक, बस हो गया। लेकिन हम जो कार्नेटिक। लेकिन हम जो लोग सुन रहे हैं इस समय वेस्टर्न म्यूजिक, वो भी तो है। यस, वेस्टर्न म्यूजिक जिसको पॉप म्यूजिक बोलते हैं। और एक फ्यूजन म्यूजिक भी होता है, ज़्यादा मुझे आइडिया इसके बारे में नहीं है, पर क्लासिफिकेशन में दिया है। देखिए क्लासिकल म्यूजिक में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हिंदुस्तानी, कार्नेटिक। दोनों में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। अभी हिंदुस्तानी है मतलब नॉर्थ इंडिया का है, जिसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा, इसमें इम्प्रूवमेंट स्कोप नहीं रहेगा। इधर बहुत सारा इसमें 6 रागा है, इसमें बहुत ज़्यादा रागा है। इसमें वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों को वोकल कर देते हैं। ऐसे 5-6 आप याद कर लीजिए, है ना, तो वो हो जाएगा। है ना। फिर इसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे ध्रुपद हो गया। तो ध्रुपद में किसी का नाम आपको याद आ रहा है क्या? कोई फेमस पर्सन है? तानसेन, यस।
फिर ऐसे ख्याल में किसी का नाम याद आ रहा है क्या? ख्याल, नो, बहुत याद भी famous। होगा तो पीछे, बैक ऑन माय माइंड। पंडित ख्याल। मल्लिकार्जुन, यस। ये जो है ना ख्याल के लिए फेमस है। या फिर भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन, अभी उनकी डेथ हुई थी हाँ, रिसेंटली, तो न्यूज़ में यस था। यस। ये 100% पूछ सकता है फिर कि जो है ना कौन से ख्याल से थे हाँ, ये। हाँ। ठुमरी फिर एक होता है। वो एक- सेमी क्लासिकल। हाँ, टप्पा। हाँ, सेमी क्लासिकल। टप्पा ये पंजाब में है ना। इस सेंट्रल इंडिया पे टप्पा गुलाम होता है। नबी जिसके वो हैं। फिर गजल, गजल तो आपको पता ही गजल, है। कव्वाली, टप्पा, ठुमरी। गजल जो है लव डिवोशन के लिए फेमस है, लव के लिए ना, लव अफेयर के लिए। हाँ, फिर आपको पता ही है तराना। यस, तराना। तराना के लिए कौन फेमस है इंडिया में? मिडेवल इंडिया में कोई फेमस था म्यूजिशियन? आमिर खुसरो। खुसरो। यस, और राग भी तो इन्होंने दिया है अपने। आमिर खुसरो। तो ऐसे टाइप है ये, मतलब जो है ना आप मेंस में उसको अगर मान लीजिए आ गया हिंदुस्तानी की स्पेसिफिक इस पर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कुछ पूछने लगा है। जानते हैं लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक नहीं लगा है वो। तो इस सबसे मैंने आपको बता दिया। बाकी कनेक्टिव तो आपको अलग ही है। इसका भी अच्छा है नोट्स इसमें। फिर देखिए इसमें क्या है, फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक में जैसे आप जो बोल रहे थे बिहू डांस, बिहू गीत हो गया आसाम में है। और अपना आल्हा जो गाया जाता है एमपी में। हाँ, डांडिया गुजरात में है। तो ऐसे बहुत सारे है ना हैं, आपको पता होना चाहिए। जनरली फिल्म से के परस्पेक्टिव से इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टरिस्टिक मेंस की कैरेक्टरिस्टिक यही है जो यहाँ पे है। रीजनल कैरेक्टरिस्टिक सारे उसमें डालना। बाकी वेस्टर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जाने कि वेस्टर्न भी होता है जो पॉप म्यूजिक के अंडर आता है। तो है ना, बाकी फैक्चुअल चीज़ें से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा उनको, है ना, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर देख ले रहा हूँ। फिर अब क्या आता है, डांस म्यूजिक हो गया, थिएटर, ड्रामा थिएटर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। अच्छा, थिएटर के पहले एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में तो आपको पता ही होगा। शक। अच्छा ये बताइए, ये विक्रम संवत और शक संवत में क्या डिफरेंस है? एक जो है कुषाण के समय आया था, और उनका कौन है ये आपको नहीं पता है, मुझे पता है। शक वाला। हाँ, शक संवत। और ये वाला किसके टाइम में आया था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, उसका नाम ही है। यस। पहले कौन आया? पहले कौन था? दिस वन। शक है। हाँ। नो। क्यों? पहले विक्रम। आप अंदाजा लगाइए, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य की उसकी बात कर रहा है ना, मौर्य पीरियड की, गुप्ता पीरियड की। तो और ये कुषाण मतलब कि उसके बाद आया ना, गुप्ता के बाद कुषाण आया था। कुषाण। तो थोड़ा हिस्ट्री को आई नो दिस। कोई बनी हो जाता है। देखिए ये जो है ना 57 BC से स्टार्ट होता है, यानी आज के टाइम में 2023 लगा, 24 लगा है, तो कितना साल हो गया? ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड हो जाएगा। हाँ, चूंकि BC है। और ये जो है ना 78 AD से स्टार्ट हुआ था। इसमें ऐड होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है इसके बाद। इसमें माइनस हो गया 2024 में 78 माइनस करना पड़ेगा, तो आज का टाइम आ जाएगा। इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब आज का टाइम आ जाएगा। तो ये है। फिर आपको पता है एक इस्लाम में होता है हिजरी, ऐसे कुछ होता है। हिजरी तो ये 622 AD से स्टार्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो है इसका जो फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है ना, मुहर्रम बोलते हैं उसमें, आपने सुना होगा शायद। अच्छा, इसका फर्स्ट मंथ का होता है शक संवत का? हिंदी वाला है क्या? हाँ, चैत्र। तो ठीक, चैत्र। ओपीएससी पूछ चुका है कि अपना इंडियन नेशनल कैलेंडर है कौन से बेस है, तो शक पे है, शक संवत पे। ये तो याद है पूरा। फिर आपको तो पता है अपना जो अपन लोग फॉलो कर रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, साइंटिफिक जिसको बोलते हैं, जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा बेसिक चीज थोड़ा सा डिस्कस कर लो आपके साथ।
ठीक है ना। ये हो गया, आर्किटेक्चर भी हो गया है। ये क्या है, अच्छा लिटरेचर अभी नहीं हुआ है, पेंटिंग हो गया था ना। यस, पेंटिंग हो गया था। ये क्या लिखा है, थिएटर कहीं लिखा हो, एक मिनट, वैसे तो मैं ढूंढ रहा था। थिएटर, अच्छा ये है थिएटर। हाँ देखिए, इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, थिएटर मतलब क्या, ड्रामा है ना। अच्छा, आपने रामलीला देखा है क्या, रामलीला कभी? यस, नहीं। कहाँ? रामलीला में वही है ना, रियल में रामलीला जो वहाँ नहीं होता है। नहीं आज तक आपने रामलीला नहीं देखा? यार मैं सोची थी इस बार यहाँ देखूंगी। हाँ, नवदुर्गा में था तो यार। मैं घर चली गई थी। अच्छा, नवदुर्गा में नहीं थे? वही तो मेरे को देखना था। तो आपके घर में आसपास नहीं होता रामलीला टाइप का? नहीं, कहाँ होता है, सब गायब हो गया है। मेरे यहाँ तो अभी भी होता है रामलीला रे। अच्छा, तो मैं 3 टाइप के होते हैं थिएटर। एक तो इंटरटेनमेंट पर देखिए, थिएटर 3 टाइप के होते हैं। एक तो उनका रिचुअल के बेस पे होता है, कस्टम जो है। एक तो केवल इंटरटेनमेंट के पर्पज से होता है, और एक साउथ इंडियन जो होता है उनको तो अलग ही रहता है यार, कल्चरल। देखिए, जो रिचुअल होता है ना, वो रामलीला इसी के अंडर आता है, क्योंकि इसमें राम के बारे में बताया गया है ना। रामलीला हो गया, रासलीला हो गया। अच्छा, रासलीला में क्या होता है? कृष्ण की कहानी। हाँ, लव कृष्ण स्टोरी। गोपी राधा। इनका अलग ही चलता है यार, है ना। फिर जो है इंटरटेनमेंट की पर्पज से ये नौटंकी सुने होंगे साहब ना। यूपी में आके बहुत फेमस है नौटंकी। इसमें 2 चीज बहुत फेमस है, दोहा चौपाई। तो ये आ सकता है कि दोहा चौपाई कौन से थिएटर का वो है, नौटंकी का, ठीक ना। बाकी ऐसे कुछ और है, तमाशा कहते हैं कि वो तमाशा कर रहा है। कहते हैं, घर वाले बोल देते तमाशा मत कर, चलो पढ़ाई करो। तो ये महाराष्ट्र में है। हाँ, ये नाम मैंने रट के रखे हैं, मैंने रीजन से पूरे याद किया, अभी वो तो याद नहीं आ रहा है। तमाशा, अब नाम लेंगे तो मुझे तुरंत याद आ जाएगा। दशावतार गोवा में है। यस, गोवा। इसमें रावण का वो दिखाया जाता है, 10 अवतार जो है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं बता दिया हूँ। केरल के बहुत सारे थिएटर, केरल के, हाँ, इसमें साउथ इंडिया में आ जाएंगे ना। तो केरल की इसमें से है ये मुदियत्तू, इट हैज बीन आस्क्ड, कुदियत्तम। इस सब में एत्तम मतलब केरला है, केरल। यस, है ना। इसे यक्षगाना, ये कर्नाटक में हो गया। यस, यक्षगाना कर्नाटक हो गया। ऐसे आई थिंक वो थोरू कोथू, आई थिंक तमिलनाडु में है ना। तुथी कुट्टू करके बस पढ़ते उसको। हाँ, ऐसे कुछ है, थोरू कोथू तो है ना, तमिलनाडु में है। तो मतलब बेसिकली याद करने वाली चीजें हैं। मैं एक बार आपको बता दिया हूँ, जो है ना, अगर मेंस में आ गया ना तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे। तो ये रिचुअल हो गया, 2 एग्जाम्पल, इंटरटेनमेंट जो है ना 2-3 एग्जाम्पल, है ना। और ये मतलब मैं केवल वो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो आपको याद हो जाए, जैसे नौटंकी हो गई, इसमें तमाशा, इसमें ये, इसमें थोड़ी कोथू और मुदियत्तम, 1-2 एग्जाम्पल। तो ये थिएटर देखिए कंप्लीट हो गया, है ना। बाकी जो है ना, जो करंट में जो है ना, वो आप उनको जो है ना, आप एग्जाम्पल के साथ जो है ना, उसको क्या करते रहिए, ऐड ऑन करते रहिए, है ना। विक्रमादित्य किसका नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड का। हाँ, तो चंद्रगुप्त तो वाज इन पीरियड गुप्ता का था। पीरियड। तो गुप्ता पीरियड तो 530 के आसपास था, एडी। 500 और कुषाण जो है वो 78 एडी में आए थे। तो कुषाण पहले थे, देन गुप्ताज। गुप्ता, कनिष्क को कुषाण एडी की बात कर रहे हैं कि बीसी की बात कर रहे हैं? गुप्ता बीसी में था कि एडी में था? गुप्ता एडी में थे। तो फिर दूसरा विक्रमादित्य हो गई है। एक विक्रमादित्य और था, आई थिंक, वो जो सीरियल में आता था कभी कभी, आई थिंक। अब जब से बोले क्रोनोलॉजी, मुझे क्रोनोलॉजी सबकी याद है, तो मैं तब से सोची इतना तो छोटा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा अभी आपसे फिर से पूछे हुए। विक्रमादित्य जो उपाधि चंद्रगुप्त दूसरे सेकंड को दी गई थी। चंद्रगुप्त सेकंड वाज फेमस एम्परर ऑफ गुप्ता, जो 500 एडी के बाद आया गुप्ता। और ये कनिष्क तो स्टार्टिंग में ही आ चुका है, 78 एडी में। कुषाण, कनिष्क उसी में, इसलिए मैं पूछी। यस, देखिए, इसमें जो है ना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, लिटरेचर के बारे में। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेरी एग्जॉस्टिव। अगर मान लीजिए आ गया मेंस में, देखिए
मेरा देखिए आपके पास कोई ट्रिक है वो नाम वाम याद करने का? ऐसे तो संस्कृत लिटरेचर और नॉन संस्कृत देखिए जानते क्या है, बताता हूँ जो भी मेरे बुद्धिज्म पास होगा। देखिए जानते क्या है, हम्म देखिए क्या है ना, लिटरेचर में अगर मान लीजिए मेंस में आ जाता है ना हम्म कि है ना, तो क्या है ना कि मैं मेंस की सबसे आपको बताऊंगा और प्री में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। जो देखिए प्री में बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल पूछता है यार, वो बुक का नाम क्या बताऊंगा उसमें, वो तो याद करने वाली चीज़ें हैं, राइट। इसलिए मैं सबको क्लासिफाई कर रहा हूँ ताकि अगर मेंस में आ गया ना तो आप उसको लिंक कर पाए। देखिए अगर हम लिटरेचर की बात करें ना, तो अगर मान लीजिए आगे लिटरेचर के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे इंट्रो में, बताइए। चल रहा है ना? हाँ, इंट्रो के बारे में क्या लिखेंगे बताइए। अगर इतना सोचने में टाइम देंगे एग्जाम लिटरेरी में, वर्क नहीं, मैं वो कुछ वर्ड याद करूँ एक्चुअली जो उस पे ऐड करना है। इसको थोड़ा ऑन कीजिए, मजा आए। एक तो सबसे पहले वो जो आप कुछ वर्ड्स जो नहीं बताते टेंजिबल, में वो सारे शब्द एक्चुअली याद कर रही थी। अच्छा यस। हाँ, तो लिटरेचर किसके और अंदर इसमें आएगा? एक टेंजिबल प्लस विजुअल। टेंजिबल में इंटेंजिबल में आएगा? बुक इज नॉट टेंजिबल। वो कागज टेंजिबल है, आपको बताया था ना। फीलिंग्स आर नॉट टेंजिबल। वो तो कागज है, ऐसे तो पेंटिंग भी आ जाएगा फिर टेंजिबल में। नहीं, लेकिन पेंटिंग्स तो नहीं है। थोड़ा टच कर रहे हैं, वो तो कागज में बनाया जा रहा है, वो तो टेंजिबल है। उसमें तो ऐसे बुक भी है, बुक एक जो है लिटरेचर बिल्कुल टेंजिबल में नहीं आता, वो इंटेंजिबल में आता है। ओके, हाँ, तो मैं वो वर्ड्स स्पेसिफिक याद कर रही थी। इंटेंजिबल प्लस विजुअल व्हिच रिफ्लेक्ट्स द सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल। यानी क्या है, इसको तो ठीक है, आप एक तरीका लिख सकते हैं। एक तरीका और है, जब हमेशा इंट्रो अगर अब किसी का लिखना हो ना, तो आप देखिए कि इसके टाइप दिया है कि नहीं दिया है, इसकी कोई टाइप है कि नहीं है। अब इसे लिटरेचर के जो है जनरली दो टाइप हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें किसमें? लैंग्वेज बेसिस पे कि किस बेसिस पे? लैंग्वेज से तो पता है कितने लिटरेचर नहीं नहीं, मतलब बेसिकली ब्रॉड टर्म पे तो संस्कृत और नॉन संस्कृत जैसे क्लासिफाई करते हैं। नहीं, वो तो बहुत बड़ा हो गया। और बताइए, कुछ दिमाग लगाइए, मैं बताऊंगा अभी डायरेक्ट नहीं। लिटरेचर को और किस बेस पर डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया एक कल्चरल कंट्री है, तो फिर अब बताइए, दिमाग लगाइए। इंडिया एक कल्चरल कंट्री है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, और फैसिलिटेट करूँ? मेरे दिमाग बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। इंडिया एक कल्चरल और रिलीजियस कंट्री है। हाँ, तो रिलीजियस टेक्स्ट और नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजन के लिए कौन सा एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं? सेकुलर। यही मैं समझ रहा था आपसे। तो ये लीजिए को दो टॉपिक कर सकते हैं, एक तो रिलीजियस लिटरेचर और एक सेकुलर। मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है इसका इंट्रो क्या लिखे ना, सिर्फ लिख दीजिए कि इन इंडिया लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दे आर सेकुलर एंड रिलीजियस। एक एग्जांपल लिख दीजिए, हो गया इंट्रो। तो देखिए वही उतर आता है, इसे बोलते हैं क्या, स्मार्ट तरीका फॉलो करना है। रिलीजियस में जैसे क्या आ जाएंगे बताइए? वेदा, पुराना, राइट, उपनिषद, या फिर इपिक्स, रामायण महाभारत। सेकुलर में बताइए कोई एग्जाम्पल? सेकुलर, हाँ, जो रिलीजन की बात ही नहीं करता है। क्या कालिदास को ऐड कर देंगे? कालिदास का बात नहीं करता क्या कालिदास का? अभिजात शकुंतलम पता नहीं है अभिजात। वो सब तो ऐसे वो हैं, फिक्शनल स्टोरीज हैं उसमें। स्टोरीज तो हैं, लेकिन गुप्ता एज में था ना वो, तो रिलीजन तो रहा होगा साथ, क्योंकि उसमें रिलीजन था। अब इतना लिटरेचर है, कहीं अगर रिलीजन का मेंशन हो गया, मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। रिलीजियस में तो बेसिकली वेदास और यही सब इंक्लूड करते हैं। हो सकता है अभिजात शकुंतलम आ जाए, मुझे आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा, चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो श्योर नहीं है। अभिजात शकुंतलम इज अ रिलीजियस टेक्स्ट और सेकुलर टेक्स्ट? सेकुलर, हाँ, है ना। तो एक अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम। एक मौर्यन टाइम में कोई था क्या बुक, बहुत फेमस था?
मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम अर्थशास्त्र। हाँ, तो ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी केवल समाज की बात करता है, ये मतलब उसकी Yes, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो ये एक दो बस एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, बाकी लिख दीजिए कि 2 डिवाइड, बस इंट्रो खत्म हो गया। तो मतलब आपको तरीका ही बता रहा हूँ कि मतलब अगर मान लीजिए मेंस में आ गया तब जो है कैसे वो करते हैं। अब मान लीजिए आ गया कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब आपको पूरा जो है टाइम लाइन बताना पड़ेगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक एज से। हाँ, वही जो अपनी हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी है। हाँ, क्योंकि हड़प्पा में तो कोई लिटरेचर था नहीं उसे एज सच, है ना। वैदिक एज में जो है ना आपको पता होगा एक श्रुति लिटरेचर, श्रुति एक होता है स्मृति, श्रुति मतलब सुनने वाला। एग्जाम्पल कोई जानते ही बुक, श्रुति बुक रामायण इसके अंदर आएगा। यस, वो तो अभी लिखी गई है। इसके अंदर आएगा कि और स्मृति के ये अंदर आएगा रामायण। श्रुति में जो सुन सुन के पास किया गया है जनरेशन बाय जनरेशन। हाँ, तो रामायण किसके अंदर आएगा? वैसे तो रामायण में तो स्मृति बोलते हैं उसको। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, मैं क्लियर कर लूँ, हाँ। क्योंकि ऐसी चीज़ें की मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। रामायण कम्स अंडर श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। ये स्मृति बोला ना, स्मृति। लोग श्रुति बोल देंगे, जो सुनने वाला बोल देंगे। लेकिन जो ये वेदास किस में आते हैं? श्रुति। रामायण का जैसा अपोजिट वेदा है। हाँ, तो जब स्मृति आती है श्रुति में आएगी तो वेदा। वही मैं बोलने वाली थी, जो मंत्र वगैरह है वो तो ट्रेडिशनल। तो ये जो वैदिक लिटरेचर थे ना, इसमें आ जाएगा श्रुति लिटरेचर में। कि पोस्ट वैदिक में देखिए, पोस्ट वैदिक में बताइए। कोई था सूत्रा लिटरेचर, एक ये था। इसमें जो है ना बहुत सारे जो है ना लाइफ के रूल्स लिखे गए थे। अच्छा। जीने के। पुराना आ जाएगा इसमें, पुराना है ना, 18 पुराना है। धर्मशास्त्र इसी टाइम लिखा गया था। धर्मशास्त्र किसने लिखा था? मनुस्मृति लिखी थी। धर्मशास्त्र भी इसी से कुछ लिखा है थे। अच्छा, धर्मशास्त्र हो गया। फिर मॉडर्न एज में बताइए लिटरेचर। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हो गया। पोस्ट मॉडर्न में पाणिनि अष्टाध्यायी है ना। गुप्ता जी में तो आपको पता ही है ना, बहुत सारे। कालिदास, अमर सिंह वगैरह सब आ जाएगा। कालिदास हो गया, अमर सिंह हो गया, पूरे अष्टाध्यायी। हाँ, जो 8। फिर पोस्ट गुप्ता में हर्षचरित। यस। किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने? नहीं, हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। ये मुझे याद है, उनके 3 बुक कोई और ही है, रत्नावली करके नाम। यस, बाणभट्ट। अच्छा, हर्षवर्धन ने एक बुक लिखा था। 3 बुक है उनकी, 3 बुक। हाँ। नाग रत्ना। अच्छा, रास तरंगिणी किसने लिखा था? कल्लण। हाँ। और फिर बताइए कोई लिटरेचर इसमें। चोला में तो कोई लिटरेचर नहीं था आई थिंक। पल्लवा में ऐसे कोई फेमस तो नहीं है, होगा लेकिन फेमस तो नहीं है। संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर, हाँ, संगम लिटरेचर बोल सकते हैं। संगम लिटरेचर, हाँ, राइट। टोलकप्पियम, शिल्पति। हाँ, संगम। फिर इसके बाद जो है ना विजयनगर टाइम में वो था ना। हाँ, वो खुद लिखते थे। खुद लिखा था, क्या नाम था? अमुक्त मल्यादा से कुछ नाम था। फिर जो है ना मुगल टाइम फेमस था अबुल फजल, है ना। अकबर नामा, हुमायूं नामा हो, हुमायूं ने लिखा था, यानी अकबरी, है ना। तो ये देखिए जो है ना, अब देखिए ये आगे मान लीजिए डेवलपमेंट आ गया, तो बस एक एग्जाम्पल लिखते जाइए, बाकी लिखते जाइए। तो मतलब देखिए डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या है ना अब हमको पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं आर्टिकल बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना, मजा आएगा। रटने जब बैठो तो बोरिंग लगता है। हाँ, कि मतलब रटना है बस, हो गया। तो उस इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि हाँ ऐसा थोड़ा इमेजिन करिए। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ इस टाइम में ऐसा था, तो सोच करके। जब मैं कोयन बोल रही थी आपको, तो कोयन एक्चुअली म्यूजियम में जो देखी हूँ वो मेरी आँख में ऐसे आ रहा था। हाँ, येलो कोयन ऐसे जिगजैग कुछ बना हुआ। हाँ। क्योंकि जब इस्लामिक आया था तो वो सब इमेज नहीं बनाते थे, तो उसमें उर्दू में लिखते थे कुछ राजा का नाम या कुछ भी, तो वो मुझे याद आ जाता था ऐसे। इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट देन। अरे बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, खासकर यूपीएससी तो बहुत जरूरी है भाई। यूपीएससी फंसा देगा नहीं तो वो। अच्छा, ये रिसेंटली टुडे ओनली आई स्टडीड वन यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें आईबीसी और
वैदिक कल्चर में डिफरेंस था एक्चुअली, वैदिक era और IBC में। देयर वाज वन ऑप्शन वेयर इट इज गिवन लाइक IBC हैज, दे वर यूजिंग हैमलेट लाइक समथिंग। अच्छा हेमलेट, हेलमेट। IBC वाले हाँ, और वैदिक वाले उसमें कुछ और एक दो स्टेटमेंट थे, एक IBC का था, एक उसका था। हाँ मुझे कुछ याद है, मैंने कुछ पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन आई थिंक PYQ में। हाँ, आपके पास नहीं है? आज ही मैं देखे नहीं, यू कैन सर्च देयर, आ जाएगा उसमें। क्या सर्च करूँ उसमें? उसको देखते हैं अभी, याद हो जाए। उसमें एक्चुअली मैम बताएं कि वो सही है, हेलमेट वगैरह IBC वगैरह यूज़ इसमें क्या सर्च करूँ इसमें? क्या क्वेश्चन था? डिफरेंस बिटवीन वैदिक लिटरेचर क्या डालूं? IBC एंड वैदिक। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं UPSC प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा करते हैं। was not prevalent in Indus Valley civilization, क्या राइट होगा? नॉट प्रेवलेंट, यस राइट है। अगर मैं ऐसा पूछ दूं कि द अगर ये एविडेंस, लिख देता कि नहीं अवेलेबल था देखिए तो गलत हो द जाता। एविडेंस ऑफ काउ हैज नॉट बीन फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन, अब द एविडेंस वाज नॉट फाउंड, ये भी सही है। दोनों सही नहीं हो सकते, एक गलत होगा। तो दोनों में ज़्यादा सही नीचे वाला है, एविडेंस नहीं मिला। हाँ, और ये गलत है। हाँ। मतलब वो बोल रहा है कि काउ थी, हम्म मतलब देखिए अच्छा मैंने नॉट लगाया क्या? काउ बाज प्रिवलेंट, देखिए काउ थी, ये इसका एविडेंस नहीं मिला है, ठीक ना? तो ये तो अपने आप लेकिन स्टेटमेंट ये कंप्लीट बताइए कर रहा है। कि हम इसको पे सही क्यों कर रहे हैं कि द एविडेंस ऑफ काउ, द एविडेंस ऑफ काउ हैज नॉट बीन फाउंड, ये सही है। लेकिन द काउ बाज प्रिवलेंट है, नहीं काउ बाज नॉट प्रिवलेंट है, ये इसमें रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें मिली जो एविडेंस में है उसमें मेजॉरिटी में नहीं है काउ। जैसे बुल्स का खूब इमेज मिलता है उसमें। ये बताइए जब बुल्स है तो काउ कहाँ रहे से- होंगे, काउ लेकिन तो रहे होंगे, तो वो तभी तो इमेज bulls में होगा। कम प्रेवलेंट है ना, इमेजेस नहीं है। हाँ तो मतलब एविडेंस नहीं मिला है, evidence लेकिन नहीं। काउ रही होगी, Yes। इसलिए एविडेंस रॉन्ग। तो थोड़ा सा इसलिए ऐसे इसलिए भी मैं बोली ना कि ऐसे ये दोनों- भी है, Yes। ऐसे ये भी है, हाँ, इसलिए कि मैं जो है बोली वो बोल रहा है दोनों कि हार्ट का सही है। एविडेंस नहीं मिला है। यस यस यस, हाँ, तो उसको मान लिया लोग ऐसी सही। चीज ध्यान नहीं देते, हम्म। तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है विच इज़ द मोस्ट एक्सप्लेनेटरी, हाँ ये भी तो इनमें सब वो सब सही देगा, लेकिन विच इज़ द मोस्ट वन, तो ऐसे ये दोनों स्टेटमेंट आपका है, दोनों सही है, बट लेकिन सब ज़्यादा सही ये वाला है अकॉर्डिंग टू फ्रेमिंग ऑफ स्टेटमेंट। राइट दैट्स और लेकिन क्या कहते हैं, वैदिक एरा में काऊ ही काऊ था, पूरा युद्ध ही काऊ पे हो रहा था। हाँ वैदिक में तो काउ एनिमल सैक्रिफाइस। हाँ। चलते हैं थोड़ा सा फिलोसफी टाइम, थोड़ा इसमें डाउट होता है लोगों को, लेकिन मजा आएगा देखना। ठीक है, अब चलते हैं। मैं का इसने जानते क्या पूछ लिया था अभी जो मैं टेस्ट दिया था कि डिस्क्राइब द सूफीज्म, डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म रिलीजन, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया था। इज इट रिलीजन? सूफीज्म इज अ रिलीजन? सूफीज्म मतलब रिलीजन नहीं है, काइंड ऑफ फेथ है, मतलब मूवमेंट है, काइंड ऑफ मूवमेंट, सूफी मूवमेंट है। हाँ तो पूछते कि मतलब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो मुझे 2-3 चीज पता थी, है ना। एक तो पता था कि ये जो चिश्ती आर्डर है ना, चिश्ती ख्वाजा का, ख्वाजा चिश्ती आर्डर, वहाँ से मैंने लिंक किया था चिश्ती आर्डर से। देखिए एक होता है बेसहारा, एक होता है बासहारा, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो बासहारा होता है ना वो शरिया लॉ को फॉलो नहीं करता, बेसहारा, और जो बासहारा है वो फॉलो करता है शरिया लॉ को। ये पता है मैं कहाँ सुनी हूँ, जब ये ट्रिपल तलाक का चल रहा था ना, उस टाइम में ये वर्ड है। शिया सुन्नी सुनी होंगे। यस यस। शिया कहाँ इंडिया में ज़्यादा क्या है, शिया है कि सुन्नी मुस्लिम? बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए आपको। ये नहीं पता तो। इंडिया में ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम है, और पाकिस्तान में शिया, तब तो सुन्नी माइनॉरिटी नहीं, वहाँ भी सुन्नी है। सऊदी अरबिया में, सऊदी अरेबिया में जो है वो ईरान में नहीं है। हाँ तो सऊदी अरबिया में गया है, अब फंसे गया। ईरान में सुन्नी है।
उल्टा बोल दिए। अच्छा। जानते मैं किसको इसको कैसे याद किया हूँ? इंडिया की सऊदी अरेबिया से बनती है, तो इसलिए इंडिया में सुन्नी है तो वहाँ भी सुन्नी होगा। इंडिया की ईरान से नहीं बनती है, क्योंकि ईरान जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए वहाँ शिया है। ऐसे में याद किया तो मैं कभी नहीं भूलता। ऐसा याद की थी मैं भी, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें जो है ना एलिमिनेशन में काम आती हैं बहुत ज़्यादा। और मेंस में भी जैसे आपको कहीं अच्छी चीज़ें ऐड करना पड़े, मतलब ऐसे वगैरह में थोड़ी जरूरी हो जाता है। तो ये है। फिर चलते हैं मेडिवल इसमें, रिलीजन तो फिलॉसफी। तो क्या आएगा इसमें? किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, भक्ति मूवमेंट है ना। भक्ति मूवमेंट अगेन 2 पार्ट, निर्गुण और सद्गुण। आपने हिंदी पढ़ी है 10th में? तो ये तो पढ़ा ही होगा निर्गुण सद्गुण, है ना। निर्गुण तो वही जो मतलब गॉड के फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते बोलते हैं ना, फॉर्मलेस। जैसे कबीर हो गए। इसमें जो जो फॉर्म होते हैं, सूरदास, मीराबाई, रामानंद, हाँ मीराबाई वगैरह यही सब है। अब एक क्वेश्चन पूछा था, फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब बताइए, चलिए बताइए फीचर। इसको लोग याद करते हैं, ये गलती करते हैं। सबसे पहले रीजन डिवाइड करेंगे, नॉर्थ साइड का। सॉरी, साउथ से ओरिजिनेट हुआ था ये भी, भक्ति भी। ठीक है, रीजन ओरिजिनेशन। ओके। और इसमें हर स्टेटा के लोग को इंक्लूड किया गया था। सोशल हार्मनी बोल सकते हैं। ठीक है, सोशल हार्मनी। और रीजनल लैंग्वेजेस पे था, मतलब इजीली अंडरस्टूड, कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज। और मतलब वही फोक वाला समझ सकते हैं यार। हाँ वही तरह, देखिए अगर एक बार दिमाग डेवलप कर लिया ना तो आपके हर जगह काम आता है वो। और देखिए चूंकि कोई भी रिलीजन जो है ना पीसफुल लाइफ को बताता है, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है ये, और वननेस ऑफ गॉड की बात करता है, गॉड की एकता की बात करता है, चूंकि ये रिलीजन की बात कर रहा है। देखिए ऐसे जो है ना, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना आइडोलेशन को कंडेम करता है। यस, आइडल, यस यस। बस हो गए पीछे, लोग इसको भी याद करते हैं। मतलब दे यूज्ड टू प्रीच कि हाउ टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द गॉड विदाउट गोइंग टू एनी मंदिर, हाँ, ओनली बाय सिंगिंग एंड डिवोटिंग। हाँ, अब देखिए मान लीजिए इसका आ गया क्या इम्पोर्टेंस है। यस, तो यही इम्पोर्टेंस है कि जो है ना ये पीसफुल की बात करते हैं, उन्हें सब की बात करते हैं, पीसफुल लाइफ लाते हैं, सोशल हार्मनी लाते हैं। थोड़ा दिमाग आना चाहिए कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, बस हो गया। तो ये है। देखिए हम लोग यहाँ पे मेंस भी खत्म कर लिए। फिर जो है ना ये भक्ति मूवमेंट मान लीजिए खत्म हो गया, सूफी मूवमेंट तो कर ही लिए हैं। फिर आता है जानते एक आता है, शायद पहले से पूछा, अलवर और नैनार। यस, अलवर मतलब विष्णु, नैनार मतलब शिवा, है ना। आई थिंक विष्णु में आता है कि वो शिष्य नाम है इसका, वो अंदल, अंदल नाम है इसका, है ना। हाँ ऐसे कुछ। बाकी अभी इसके रिसेंटली आप न्यूज़पेपर 1-2 दिन पहले का रीड किया, जिसमें शंकराचार्य हैज कमेंटेड समथिंग ऑन दिस क्रिमेशन ऑफ राम मंदिर, जिसमें हाँ ऐसे कुछ था। वहाँ पे शैविज़म की बात एक्चुअली आई, क्योंकि उसमें ये डिबेट था कि ये जो हो रहा है थोड़ी पॉलिटिकल है, क्योंकि ये जो तो है स्थापना जो भी करते हैं वो जो प्रीस्ट होता है सबसे बड़ा, तो वो करता है, जैसे शंकराचार्य वगैरह। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि जो शंकराचार्य वो सेवाइट लीडर है। हाँ वो तो है। और ये राम वाले जो हैं वो दूसरे हैं, इस सेक्ट का कुछ और नाम एक्चुअली, राम वाले। हाँ, इस सेक्ट को एक्चुअली किसी ने रिप्लाई किया, वो शंकराचार्य जो गुरु है, तो उसमें ही कमेंटेड ऑन हिम कि आप जो है शैविज़म को डिनोट एक्सप्रेस करते हैं, और ये राम जो है, राम और शिव बेसिकली अलग अलग करके वो इस तरह डिफाइन किया वहाँ पे। तो राम वाले सेक्ट का कुछ अलग नाम दिया था। वैष्णविज्म होगा? नो, नॉट वैष्णव, तो विष्णु इज डिफरेंट। राम नहीं तो राम के अवतार थे, ठीक है, लेकिन ही हैज नेम्ड सम अदर वर्ड एक्चुअली, राम से कुछ रिलेटेड था। मुझे तो इतना ही पता है शायद, क्योंकि विष्णुविज्म नहीं तो अब ये लग रहा है कि सेक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। नहीं पूछ सकता है, सेक्ट पे तो वैसे एक बार क्वेश्चन पूछा है। ये जो शैविज्म होता है ना, ये लिंगायत वाले होते हैं ना,
जो लिंग की पूजा करते हैं, साउथ लिंगायत इसी के अंदर आता है। साउथ कर्नाटका में जो। लिंगायत कर्नाटक, हाँ फेमस है। बसवन्ना, वीरशैव बसवन्ना लिंगायत। जैसे वैष्णविज्म मैं बात ही कर रहा था, ये आ ही गया। देखिए वैष्णविज्म जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वैष्णव आचार एंड महाराष्ट्रन वाले आचार। ये जैसे वैष्णव आचार में एक आप सुनो, रामानुजन, माधवाचार, वल्लभाचार है ना, और उसमें तुकाराम आ जाएगा महाराष्ट्र में। यस यस यस। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फेमस हो जाता है। अच्छा, सिखिज्म में भी एक रिलीजन तो है, सिखिज्म। इसकी जानती है मुझे सबसे अच्छी क्या लगती है? क्या बताइए? मुझे सबसे अच्छा लगता है हर रिलीजन की, मैं एक चीज ध्यान रखता हूँ, अपने हिंदू से मुझे अच्छा लगता है इसका रिलीजन। एक बात है, क्या कास्टिज्म नहीं? इसमें कास्टिज्म तो बुद्धि में भी नहीं है, जन भी अभी तो लोगों ने पढ़ा है। बट है, सिखिज्म में भी है कास्टिज्म। नहीं, सिखिज्म मुझे नहीं पता। हाँ वो तो है, वो है तो जानते क्या, ये बोलता है कि आपको जो है ना वर्ल्डली लाइफ जो है उसको रिनंसियस करने की जरूरत नहीं। जैसे बुद्ध जी बोलता है कि आप वर्ल्डली लाइफ रिनंसिएट कर दीजिए, जैन भी बोलता है, हिंदू भी बोलता है पंडित बन जाओ, महात्मा बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं इसमें रहता। आप ये बोलता है कि आराम से पीसफुल लाइफ जियो, वर्ल्डली लाइफ में जियो। ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, आ सकता है प्रीलिम्स में। ये भी कहीं आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि सिक्किम की अच्छी विशेषता है, इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो ऐसा है ना, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दो। बाकी आपको इनके 10 गुरु तो पता है यार, गुरु ये आपको ये याद करने वाली चीज़ है। गुरु खालसा वालसा जो बनाए हैं गुरु गोविंद सिंह, सब अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था ना इसमें, करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया था पाकिस्तान वाले एरिया में, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था सिक्किम में। बाकी ये स्कूल ऑफ फिलोसफी आपको पता होगा, 6 सामक, योगा, न्याय, वैसे आपके पास कुछ इसे याद करने का तरीका हो तो बताइए। मतलब क्या इनके राइटर का नाम सामक मतलब कपिल मुनि है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये भी मुझे ये तो 6 ही है। योगा मतलब पतंजलि, पतंजलि योग याद है। हाँ, और न्याय मतलब गौतम याद कर लीजिए, और वैशिष्टिका मतलब कि वैशिष्टिका मतलब उससे फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब कन्नड़, और मीमांसा मतलब जैमिनी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी हो गए। शुरू के कुछ छोटे छोटे याद है। मुझे चारवाक का अच्छा लगता है, चारवाक का लोग आया था, ये तो क्या बोलता है, जब तक जियो ऐसे जियो, एंजॉय करो लग्जरियस लाइफ। इसका एक फेमस एक लाइन है, मतलब कि वही ऐसे जियो, टेंशन नहीं। हाँ ऐसे कुछ का है, ये अजीब का है, बोलता है कि देखो ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिली है, आए आराम जियो, घी पियो, ऐसे कुछ बोलता है। वही लाइन, वो घी घृत पियम करके वही। हाँ ऐसे कुछ है, घर वाले बोल भी देते हैं। लाइन याद कर रही थी ऐसे कुछ, जब तक जियो घी पियो, ऐसे कुछ। मतलब माँ कर भी पियो। हाँ कोई दिक्कत, उधार लेकर पियो, भले मर जाओ बाद। फिर जो है, तो ये हो गए फिलोसफी हो गए बेसिकली, रिलीजन फिलोसफी है ना। साइंस टेक अगर बात करें अपने आर्ट एंड कल्चर में, तो देखिए हाँ साइंस टेक का थोड़ी अच्छे से लिखिए। आ सकता है मैथ्स है। देखिए मैथ्स में जो है ना कहाँ मिलता है अपना इंडिया, हड़प्पा में टाउन प्लानिंग। तो ये जो ज्योमेट्री है ना, ये जो है ना इसका बताता है, मतलब ज्योमेट्री का था उनको नॉलेज, जो टाउन प्लानिंग करते थे ना, ब्रिक का भी रेशियो, मेजरमेंट जो करते थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना नॉलेज था, ठीक ना। तो ये जो है ज्योमेट्री का हो गया। अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक का नॉलेज कहाँ से मिलता है गणित में? आर्यभट्ट ने जीरो किया था ना, जीरो का इन्वेंशन किया था। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया था कि एक और था कोई ना, ब्रह्मगुप्त ऐसे कुछ, ब्रह्मगुप्त ने दिया था वो ना निगेटिव नंबर।
ओके ये बोला नेगेटिव नंबर को इन्होंने डेट से कंपेरिजन किया था, डेट, नेगेटिव नंबर डेट। तो ये बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक है ये ओके आ सकता है, ठीक ना। बीज गणित भी किसी ने दिया, लीलावती नाम याद है अलजेब्रा, अलजेब्रा का, हाँ यही तो है भास्कराचार्य ने, लीलावती यस भास्कराचार्य, इसको मैंने 10th में पढ़ा था। भास्कराचार्य, लीला किसको पढ़े हैं? मतलब यही इसी के बारे में। अच्छा बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी मिलते हैं आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट से कंसेप्ट से, जो साइन कंसेप्ट होता है ना। तो ये देखिए मैथ का इतना हो गया है, अगर मान लीजिए आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ मैथ इन आर्ट एंड कल्चर, तो कहाँ से, तो देखिए हम लोग ये जो है ना डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी मतलब अकॉर्डिंग टू स्पेस, कहाँ से मिलता है बताइए? वैदिक से है क्या? एक तो आर्यभट्ट ने बताया था ना, नक्षत्र वगैरह कहाँ से शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट? हाँ वो ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण से, नक्षत्र सन मून, वो तो वहाँ बोल सकते हैं ब्राह्मण से, ब्राह्मण ने बोला था, तैत्रीय ब्राह्मण ऐसा कोई बोलते हैं। हाँ नक्षत्र। यस, आज ही न्यूज़ में आया कि 22 जनवरी को क्यों क्रिमेशन की जा रही है, वो क्या स्थापना। अच्छा ओके, तो उस पे नक्षत्र का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, लोग ध्यान नहीं देते, आपने ध्यान दिया, गुड। ये सही सही ऐसे ध्यान देना चाहिए, इससे क्या लिंक चीज़ें होती हैं, हमारा माइंड डेवलप होता है कि सर फिल्म में क्यों हो रहा है। आर्यभट्ट ने तो बताया था ना सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, गोलार्धाकार। हाँ। बराहमीर ने बारहमीरियस बृहद संहिता लिखा था ना इन्होंने, जिसकी मैं सब बताया था। हाँ आप इसकी बताते थे क्या, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। यस, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। तो ये हो गया एस्ट्रोनॉमी, है ना। आप चलते हैं मेडिकल साइंस में। ये तो सबको पता है, दो आदमी, हाँ दो आदमी, चरक सुश्रुत तो सबको पता रहता है ना। एक चरक, चरक में लिखा चरक संहिता, और सुश्रुत ने लिखा सुश्रुत संहिता। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सर्जिकल के बारे में, एक आयुर्वेदा के बारे में। सर्जिकल के बारे में बात करता है, यस मतलब यस, और चरक आयुर्वेदा। हाँ इसके पहले भी जो है ना कुछ मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ था, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, हाँ। जो नियोलिथिक टाइम बहुत फेमस था। ये डेंटिस्ट्री की बात करता था, दांत ओत कैसे कुछ। तो आधे आपको मेंस में आ गया तो कहाँ से हुआ ना, तो आप ले सकते हैं इसका रेफरेंस देख करके। एक और बंदा भी था मेडिकल में, जीवक, नाम सुना? जीवक, हाँ हाँ, बुद्धा के समय था जीवक। धर्मांतरी भी था ना, अपने इंडिया का था क्या? अपने इंडिया का नहीं था, पता नहीं, उसको फादर बोलते हैं मेडिकल का। अच्छा। फिजिक्स में तो पंचभूत आपने सुना होगा, जो कंसेप्ट है, पंचभूति का कॉन्सेप्ट, पृथ्वी अग्नि आकाश, यस है ना। नागार्जुन ने बताया था। अच्छा, नागार्जुन ने जानते क्या बोला था कि कोई भी जो वो मेटल हो, जैसे आयरन हो, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते थे ना, हम लोग पढ़े थे बचपन में, बेस मेटल को कन्वर्ट कर दो गोल्ड में, आयरन को। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इनके पास केमिस्ट्री का नॉलेज था। प्लेटिंग कर दो, हाँ ऐसे कुछ करते थे, हाँ ऐसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये इन्होंने दिया था, मतलब जो है ना, ये वही है नागार्जुन है ना, बुद्धिज्म वाले, नागार्जुन मध्यमिका शून्यवाद। हाँ वही कह रहे हैं, आयरन को गोल्ड में फिर गोल्ड प्लेटिंग करना सिखा रहे थे। हाँ केमिस्ट्री में मुगल ने कुछ किया था, क्या, गन पाउडर यूज करते थे उनके खिलाफ, इसके खिलाफ जो दूसरे किंगडम थे ना युद्ध में। तो इसका मतलब ये कि गन पाउडर मतलब केमिस्ट्री का नॉलेज तो था। मेटलर्जी में रस शास्त्र किसी ने लिखी है, रस करके कोई बुक है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, यस, हड़प्पा पीरियड में, तो उसको वहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए इतना, देखिए ये जो है ना, अगर मान लीजिए ऐसे आ गया, क्योंकि पेसी प्लस को कुछ बोल सकता है कि जो अपना आर्ट एंड कल्चर है
वो साइंस टेक से कैसे इन्फ्लुएंस है, समझिए ऐसे ऐसे आ गया, तो आपका ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आएगा उस समय एग्जाम्पल लिखने में और उसको डेवलपमेंट करने में। फिर मान लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आ गया, या फिर साइंस टेक में कुछ ऐसा आ गया, बताइए डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक इन इंसर्ट इंडिया, तो कोई एग्जाम्पल काम आएंगे, बाकी प्रिलिम्स में तो काम आएंगे ही। तो ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो ये देखिए आज साइंस टेक भी हो गया है, फिलोसफी भी कर लिया हम लोगों ने। क्या बचा इसमें, अब देखिए लिटरेचर भी कर लिया ना, थिएटर कर लिया, पेंटिंग कर लिया, मार्शल आर्ट बचा है, म्यूजिक, डांस, मेजर सब हो गए, है ना। मार्शल आर्ट में तो केवल रटने वाली चीज़ें थी, मार्शल समझते हैं ना। क्या होता है मार्शल आर्ट? हाँ, बताइए किसी एग्जाम्पल मार्शल आर्ट का। मलखम्ब, एक मणिपुर का भी थांगटा। हाँ, ये पूछ चुका है ना कैसे। नहीं, थांगला और थांगटा बोथ आर डिफरेंट। हाँ, दैट्स थांगटा सिक्किम का है ना। थांगटा लद्दाख का है, एक सिक्किम का भी था ऐसा कुछ। लद्दाख का है, बुद्धिस्ट लोग वहाँ के, बुद्धिस्ट माउंट होते हैं। और थांगला माशाल्लाह। आर्ट मैंने कहीं लिखा था यार, ये क्या बोलते हैं इसको, मार्शल आर्ट। हाँ, ये लिखा है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल याद करने वाली चीज़ है। ये प्रिलिम्स में नहीं आएगा, अरे मेंस में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। देखिए जैसे हाँ, ये कुछ इसमें लिखा है, गटका जैसे पंजाब का है, गटका। मस्ती युद्ध आपके यूपी का है, मस्ती करते करते लोग, है ना। फिर जो है इसमें मल्ल युद्ध महाराष्ट्र, थांगटा मणिपुर जो आप बोल रहे थे ना, थोड़ा एक हिमाचल प्रदेश का है, सिलाम्बम हाँ ये तमिलनाडु का है, कलारीपयट्टू केरला का है, उसका नाम ही लग रहा था कलारीपयट्टू। ये तो बहुत फेमस है, सुप्रीम कोर्ट बैन लगा रही थी। हाँ, इसमें कलारीपयट्टू, एक जलीकट्टू है वहाँ, जलीकट्टू तमिलनाडु। तो इसको याद करने वाली चीज़ें हैं। आई थिंक इस तरीके से जो है आर्ट एंड, देखिए क्या है ना, आर्ट एंड कल्चर जो है ना बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक ना। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल बेस पे। अगर कंसेप्ट आ गया तो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, हम लोग इतना डिस्कस कर लेंगे, हम लोग लिंक कर लेंगे हम, है ना। अब मेंस में आएगा तो मेंस तो बहुत जरूरी है ना। मतलब तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में मेंस से बहुत लोग डरते हैं कि मेंस निकल जाएगा आर्ट एंड कल्चर में। यस, क्या लिख दें, इतना सारा तो है। लेकिन हम लोग इतना डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग अब लिंक कर लेंगे पूरा जो है ना। आर्डर हम लोग डिस्कस किए हैं, कैसे हम लोग डिस्कस किए कि मतलब कैसे किसी को फीचर लिख सकते हैं, मतलब जो है ना ये हो गया। बाकी जो है ना आपको एग्जाम्पल जो है ना बीच में ऐड करना पड़ेगा, जैसे डांस वगैरह के जो है ना, जो है क्योंकि उसका तो कोई वो नहीं है। जैसे देखिए अब इसे इसमें क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था, देखिए तो मैं इसी से पढ़ लेता हूँ। जैसे कोड डीजिए, अब देखिए ये इसमें कहीं कहीं अच्छा दिया है यार, दिखाता हूँ आपको। देखिए हिस्टोरिकल पर्सन जो न्यूज़ में थे ना, इसमें दिया है, मतलब उसकी मैं कंट्रीब्यूशन, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वगैरह जो है ना, देखिए इसमें जो है ना जैसे पीएम मोदी पे ट्रिब्यूट टू तमिल पोएट थिरुवल्लुवर, इसमें आ गया, दिया है, अच्छा है। Should I stop this? Yeah, you can.